नमस्कार। आइए आज अपन जावा में एरेज की बात करते हैं। एरेज जैसे हम सी प्लस प्लस पढ़ते थे वो ही एरेज है जो कि अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन जो हम सी प्लस में पढ़ते थे, एरेज सिंपली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी रेफर्ड विद द सेम नेम वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो एरेज यहाँ पर सेम है। तो डेफिनेशन में मैं भरोसा कम रखता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर जब भी हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जनरली एरेज वहाँ पर नहीं, एरेज की डेफिनेशन वहाँ पर नहीं पूछी जाती। जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ अलग तरीके के आते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन एरेज की अगर बात करें, यहाँ पर यूजिंग एरेज इज थ्री स्टेप प्रोसेस। जावा के अंदर यूजिंग एरेज इज थ्री स्टेप प्रोसेस। कैसे हम डिक्लेयर करेंगे सब एरे को, क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहला होता है डिक्लेरेशन, दूसरा होता है मेमोरी अलोकेशन, और तीसरा जो होता है वो यहां पर होता है साहब इनिशियलाइजेशन। ये तीन स्टेप्स हैं जो कि एरेज के लिए जावा में काम में लिए जाते हैं। डिक्लेरेशन, मेमोरी अलोकेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अपन सबसे पहले 1D एरे की बात करते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? हम ये लिख सकते हैं इंट AR, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ब्रैकेट पहले लिखूं चाहे ब्रैकेट बाद में लिखूं, इस पर्टिकुलर जगह पर दोनों का मतलब सेम है। हम क्या कह रहे हैं? AR एक इंटीजर टाइप का एरे है। इस जगह पर ना तो साइज बताते हैं और ना ही बता सकते हैं। हम साइज यहां पर डिक्लेयर करते वक्त नहीं बता सकते। जावा के अंदर साइज हमें बाद में बतानी होती है जब हम मेमोरी अलोकेट करते हैं। डिक्लेरेशन, दूसरा हमारा हो गया मेमोरी अलोकेशन। देखिए साथियों, जब आपने डिक्लेयर किया तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ? मेमोरी के अंदर ऐसे कहीं पर AR नाम से रेफरेंस बन गया, बस। अभी कोई मेमोरी अलोकेशन इसका नहीं हुआ। अब अगर आप लिखते हैं AR इक्वल टू न्यू इंट सपोज 10, अब 10 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा। और AR इसे रेफर करेगा। 10 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा और AR इसे रेफर करेगा। ओके, मैं यहां पर थोड़ा इसको चेंज भी कर सकता हूं, या मैं कहूं कि इस जगह पर मैं इन दोनों कामों को एक साथ भी कर सकता हूं। मैं ऐसे भी लिख सकता था इंट AR इक्वल टू न्यू इंट से 10। ये और ये दोनों एक ही बात है, लेकिन इस जगह पर एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं इंट AR2 सपोज, और अगर मैं लिखूं इंट ब्रैकेट AR2, ये दोनों यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं। यहां पर AR इज इंटीजर एरे, whereas AR2 is simply int. In the same way, यहां पर AR1 and AR2
both are int array. AR and AR2 both are integer array. तो यहां पर जो डेटा टाइप है वो ही आपका इंटीजर एरे बन गया है। जो डेटा टाइप है वो ही आपका इंटीजर एरे बन गया है। देखिए सर, मैं हर चीज को C++ से आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि C++ हमारा थोड़ा बहुत पहले का हमें याद रहता है, तो वो हमें बीच बीच में कंफ्यूज करता है। अगर मैं C के अंदर ये बात करूं कि इंट और मैं बाद में लिखूं AR10 किसी तरीके से मेमोरी एलोकेट करूं, तो क्या कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। जावा के अंदर जब मैं बात कर रहा हूं, मुझे यहीं पर बताना पड़ेगा, डिक्लेरेशन टाइम पे साइज बतानी पड़ेगी। साइज इज मस्ट, साइज इज मस्ट। दूसरे केस में अगर मैं यहां पर लिखूं नो साइज, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है जावा के एरेज के अंदर। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है जावा में एरेज के अंदर, मतलब मेमोरी एलोकेशन आपको बाद में करना होता है। होप बात ठीक है। अगर इन तीनों कामों को आपको एक साथ करना है, अगर इन तीनों कामों को आपको एक साथ करना है बच्चों, हम ऐसे भी कह सकते हैं इंट AR से 5, 10, 15, 20। अब इस केस में AR क्या हो गया? एरे बन गया। साइज क्या हो गई? 4 एलिमेंट हो गई। AR0 क्या हो गया? 5 हो गया। AR1 क्या हो गया? 10 हो गया। AR2 15 और AR3 20। ठीक है भाई हो बहनों। तो यहां पर इस तरीके से हम सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स। 1 डिक्लेरेशन, सेकेंड मेमोरी एलोकेशन, थर्ड इनिशियलाइजेशन। तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आपने कहा इंट AR जस्ट डिक्लेयर कर दिया, आपने कहा साहब AR इक्वल टू न्यू इंट से 10, देन आपने कहा AR0 सपोज 5, AR1 सपोज 6 एंड सो ऑन अप टू AR9। तो इंडेक्स कहां से कहां तक चलेगा? फर्स्ट एलिमेंट इज AR0, लास्ट एलिमेंट इज AR9। ठीक है, लास्ट एलिमेंट क्या है? AR9 होगा। ठीक है, एरे के जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर मैं कहूं C के अंदर, अगर मैं C की बात करूं तो C के अंदर एरे के एलिमेंट्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी साहब? गार्बेज। जावा में क्या होगी? जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर पढ़ा था। मतलब अगर मैं यहां पर लिखता हूं इंट AR सपोज 5, अगर मैं यहां पर डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूं, सॉरी सपोज मैंने कहा इंट AR डिक्लेयर कर दिया, मैंने कहा AR इक्वल टू न्यू इंट 5। ठीक है, अगर मैंने अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, अभी मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की, मैं डिस्प्ले करता हूं AR ऑफ 0 को, system.out.println में डिस्प्ले करता हूं AR1 को, क्या डिस्प्ले करेगा साहब? 0 0, बिकॉज द डिफॉल्ट वैल्यूज आर 0 0। इसी केस में अगर मैं C की बात करता तो वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती साहब? गार्बेज होती। ठीक बात है। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने बात की थी उस तरीके से होगी। मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक होगा,
डिफॉल्ट वैल्यूज जो इंस्टेंस वेरिएबल्स वाली थी, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, सबकी 0 होगी। बुलियन की फॉल्स होगी। ऑब्जेक्ट रेफरेंस की नल होगी। बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से। सपोज मैं जब सी के अंदर बात करता हूं, मैं सी का एग्जांपल बार बार इसलिए लेता हूं क्योंकि सी हमारी जनरली पढ़ी होती है और कुछ कंसेप्ट हमें सी के याद रहते हैं, क्योंकि हमारी पहली लैंग्वेज सामान्यतया एकेडमिक्स के अंदर सी होती है। दूसरी तरफ मैं जावा की बात करता हूं। सी के अंदर आपने एक एरे बनाया AR5। थोड़ा आगे गए, आपने यहां पर कहीं पर लिखा इंडेक्स क्या होगा पहले एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट AR0 और लास्ट क्या होगा AR4। लेकिन अगर आप कहीं पर लिखते हैं AR5 इक्वल टू 20, अगर आप कहीं पर लिखते हैं AR6 इक्वल टू 30, सी के अंदर क्या होगा? एरर आती है क्या? कोई एरर नहीं आती, कोई एरर नहीं आती। हां, कभी आपका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन एरर नहीं आएगी। यहीं अगर मैं जावा की बात करूं, जैसे जावा में मैंने एक एरे बनाया, से इंट AR डिक्लेयर कर दिया, हमने कहा AR इक्वल टू न्यू इंट 5 एलिमेंट्स का एरे हो गया। सपोज भैया मैं यहां पर लिखूं AR0 AR4 तक होगा। सपोज मैं लिखता हूं AR5 इक्वल टू 10, AR6 इक्वल टू सपोज 30। यहां पर एरर आएगी। क्या एरर आएगी? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दिस विल बी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो जावा के अंदर जो एरे का इंडेक्स है वो विद इन रेंज ही होगा। विद इन रेंज का मतलब 0 से लेकर n-1, अगर साइज आपकी n है तो। ठीक है। जावा के अंदर ऑब्जेक्ट्स, एरे इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, और एरे के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ प्रॉपर्टी। एरे के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ प्रॉपर्टी। जैसे सपोज आपने कहा इंट AR, एरे बना दिया आपने भैया, इसके अंदर कुछ वैल्यूज आपने इनिशियलाइज कर दी। कहीं पर आप लिखते हैं इंट L इक्वल टू AR डॉट लेंथ, तो आप लिख सकते हैं पहली बात, और ये मुझे यहां पर क्या रिटर्न करके देगा? 4 रिटर्न करके देगा, क्योंकि एरे की लेंथ क्या है यहां पर? 4 है। आप इसको ऐसे भी काम में ले सकते हैं। आपने कहा इंट AR डिक्लेयर करवा दिया, आपने कहा साहब AR इक्वल टू न्यू इंट से 4, आपने कहा साहब इंट L इक्वल टू AR डॉट लेंथ, हाँ साहब, दिस विल ऑल्सो रिटर्न मी 4। तो यहां पर जावा के अंदर जो अपन बात करते हैं, एरे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि लेंथ प्रॉपर्टी होती है, और वो एरे की लेंथ बताता है बच्चों। आई होप कंसेप्ट क्लियर है ये। तो ये था आपका 1D एरे। थोड़ा सा डिफरेंस आपका सी के साथ, C++ के साथ होता है, जो कि मैं आपको बराबर साथ में कंपेयर करके बताता रहता हूं ताकि कहीं पर आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है।